हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट सेशन में हमने 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट की थी, उसी से रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। प्रीवियस जो हमारा वीडियो रहा है, प्रीवियस जो हमारी क्लास रही है, उसमें हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखा था और उसी में हमने एक डिस्टेंस फॉर्मूला देखा था। मैंने कहा था कि उसी पे बेस्ड हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज हमारी उसी फॉर्मूले पे रहने वाली है। तो आज हम उसी से कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट का थर्ड, फाइंड द डिस्टेंस। हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। जैसे हम इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको B पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी डिस्टेंस AB फाइंड आउट करना है। और हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था तो उसी को यूज करते हैं। तो आते हैं देखो इसके सॉल्यूशन पे। तो हमने पढ़ लिया था जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस AB इज इक्वल्स टू क्या होगा, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास दो पॉइंट है A और B, इनके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है AB एंड माइनस A माइनस B। तो चलो हम इसके वो बोल देते हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट को हम अज्यूम कर लेते हैं x2 y2। ऑलवेज ऐसे नीचे छोटा सा मेंशन कर लिया करना, आप भी या बड़ा मेंशन कर लो, डजंट मैटर, लेकिन मेंशन कर लेना। उससे क्या होगा, आपको कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, आपको पता होगा। नहीं तो कई बार क्या होते हैं बच्चे फटाफट लिखने के चक्कर में कई बार x1 की जगह x2 आ जाता है, x2 की जगह x1 लिख देते हैं। तो मेंशन कर लो तो पॉइंट्स मिस्टेक नहीं होगी। ओके, चलो पुट करते हैं। देखो सिंपली फॉर्मूले के अंदर बहुत ईजी क्वेश्चन है। x2 की वैल्यू माइनस है, फिर माइनस, तो ये तो फॉर्मूले का माइनस है, x1 की वैल्यू a का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू माइनस b माइनस अगेन y1 की वैल्यू b का होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस ए क्या हो गया आपका माइनस 2a, तो माइनस 2a का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका माइनस 2b, तो माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। स्क्वायर कर दिया, और नेगेटिव डिजिट का जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, तो हमने पॉजिटिव कर दिया है। अच्छा, अब हम देखो इसमें सिंपली देख पा रहे हैं 4 कॉमन आ रहा है, तो हमने 4 कॉमन ले लिया है। दैट मीन्स क्या रहेगा ब्रैकेट में रिमेनिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 4 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, तो 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमारे पास डिस्टेंस AB की वैल्यू आ गई है, विच इज 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन था। नाउ आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये भी डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो आपके स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन जो भी एक्सरसाइज में वो सब इसी पे बेस्ड है, डिस्टेंस फॉर्मूले पे। आगे भी वही है लेकिन वो थोड़े से लॉजिकल आएंगे, वो अभी हम करेंगे। फिलहाल हम बेसिक जो क्वेश्चन है डिस्टेंस फाइंड आउट करने पे बेस्ड वो हम देखने वाले हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, हमें चेक करना है कि ये जो तीनों वर्टिसेस हैं, ये तीनों जो पॉइंट्स हमें गिवन है किसी वर्टिसेस के, वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, चलो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। ओके, अब जैसा कि आप सब जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। मान लेते हैं चलो ये A, B और C था, इसको हम A के कोऑर्डिनेट बोल देते हैं, इसको ये B के कोऑर्डिनेट हो गए और ये C के कोऑर्डिनेट हो गए। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में 3 लेंथ फाइंड आउट करेंगे। कौन कौन सी, AB लेंथ, BC साइड और AC साइड, तीनों साइड फाइंड आउट कर लेंगे, तीनों साइड की लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, अगर दो साइड्स इक्वल आ रही है दैट मींस आइसोसेलेस ट्रायंगल है, नहीं तो नहीं है। तो सिर्फ लेंथ वाला डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, बस ध्यान रखना मिस्टेक ना हो जाए। सबसे पहले हमें AB डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो पहले हम A के कोऑर्डिनेट लेते हैं विच इज 5 - 2 और B के कोऑर्डिनेट लेते हैं विच इज 6 और 4। ये हमारे लिए x1 y1 हो गया और ये हमारे लिए x2 y2 हो गया। तो डिस्टेंस AB निकालते हैं, इज इक्वल्स टू रूट, देखो सेम फॉर्मूला है हमारे पास, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 4 - y1। अब देखो माइनस का 2 है y1, तो माइनस के बाद नेक्स्ट डिजिट भी अगर माइनस की आ रही है तो आप इसको प्लस कर दें, तो 4 + 2 का होल स्क्वायर। 6 - 5 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 4 + 2 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36। तो हमारे पास वैल्यू आ गई रूट 37। तो यानी AB की जो लेंथ है वो कितनी आ गई है, रूट 37। चलो BC फाइंड आउट करके देखते हैं वो क्या आती है। अब B के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 6 4 एंड C के कोऑर्डिनेट है 7, -2। अब ये हमारे लिए x1 y1 हो गया और ये हमारे लिए x2 y2 हो गया। अगेन BC कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला सेम यूज करना है, रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -2 माइनस y1 की वैल्यू 4 का होल स्क्वायर। 7 - 6 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर अगेन 1, -2 - 4 तो -6 और -6 का स्क्वायर 36।
तो अगेन हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ गई है, √37। अब ऐसा मत करना 2 सेम आ गई तो बोले हो गया सर आइसोलेसिस ट्राइंगल, अब हम इसको छोड़ देते हैं, तीसरी की नीड ही नहीं है। अगर मानो तीसरी भी इक्वल आ जाती है तो फिर आइसोलेसिस नहीं होगा ना, फिर ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा आपको, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। तो इसलिए आपको तीनों साइड ही निकालनी होगी, ठीक है। चलो अब हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 5 - 2 एंड सी के कोऑर्डिनेट है 7 - 2। अब ये हमारे लिए x1 y1 और ये हमारे लिए x2 y2। अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो AC डिस्टेंस x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, अब देखो -2, पहले ही माइनस था फिर -2 आ रहा है अगेन, तो ये किसका हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर। तो 7 - 5 यानी 2, 2 का स्क्वायर 4, ये 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0, √4 दैट मीन्स कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट हमने सही लिखे हैं, 5 - 2 एंड 7 - 2, ओके, ठीक है। तो यहां हम देख रहे हैं कि AB और BC तो इक्वल है, यानी AB इक्वल्स टू BC है, बट AC इनके इक्वल नहीं है। दो साइड्स इक्वल आ गई है, दैट मीन्स ये कैसा ट्राइंगल हो गया, एक आइसोलेसिस ट्राइंगल। दैट मीन्स जो ये वर्टिसेस गिवन थे, ये हमें प्रूव करना था कि किसके वर्टिसेस हैं, एक आइसोलेसिस ट्राइंगल के, बिल्कुल ये एक आइसोलेसिस ट्राइंगल के वर्टिसेस है। थैंक यू, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। हमने जो ये कॉन्सेप्ट देखा है, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले पे हमने कुछ ये 2 क्वेश्चंस देखे हैं, आप एक्सरसाइज के ट्राई करना। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, चैट पे लिख सकते हैं, ठीक है। हम उस पर भी नेक्स्ट वीडियो बना सकेंगे अगर आपको कोई क्वेश्चन पे डाउट लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।